दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है इस समय? पिछले बजट के बाद से हमने एक रैली देखी है मार्केट में। क्या ये रैली सस्टेनेबल है या ये वापस वही होगा कि एक काउंटर ट्रेंड रैली और फिर फेल हो जाएगी? आपका क्या व्यू है अब? अनुज जी, मुझे लगता है कि शायद ओवरऑल नेक्स्ट 3 to 5 वीक्स मे बी हम ये समझ के चल सकते हैं कि मार्च एंड तक मार्केट शायद ये वोलेटाइल जोन में ही रहेगा, स्टेबिलिटी शायद नहीं रहेगी मार्केट में। और जब तक ये 2-3 चीज अभी तो आवर रिजल्ट्स मोर और लेस आर डन विद और एकदम एक मिक्स्ड बैग है, लेकिन ये भी ऐसा नहीं कि यहाँ के मैनेजमेंट कमेंट्री जो आए हैं वो कोई एकदम कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग है कि फोर्थ क्वार्टर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो एक बात को ध्यान जरूर रखना चाहिए। आई थिंक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वी ऑल नो, रिपीट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और जब तक वहां पर क्लैरिटी नहीं आती है, वो एक अनसर्टेनिटी जो रहती है वो मार्केट के लिए मार्केट बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है सबको, और जिस तरह से एफआईएस बेच भी रही है और रूपी भी जिस तरह से बिहेव कर रहा है, लगता है कि शायद नेक्स्ट 3 to 5 में यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बाय अगेन। लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी और ये मार्केट अभी एक पिक एंड चूज मार्केट हो गया, बिकॉज ओवरऑल जो स्लोडाउन जो देखने को मिल रहा है उसकी वजह से निफ्टी ईपीएस ग्रोथ आल्सो विल बी वेरी म्यूटेड। अगले 3-5 महीने में अपॉर्चुनिटी मिलेगी खरीदने के लिए। इसका मतलब आसान शब्दों में दिलीप सर, बाजार गिरेगा यहां से, ऐसा? सॉरी, मैंने बोला 3-4 इफ आई से 3-5 मंथ्स नहीं, मैं बोल रहा हूँ 3 to 5 वीक्स अप टू द एंड ऑफ मार्च, मैंने वो बताया। तो यहां से और गिरेगा बाजार, ऐसा? हाँ, इसमें वॉलेटाइल रहेगा, साइडवेज घूम सकता है, थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी करेक्शन भी आ सकती है, लेकिन यहां से करंट में राइज आ जाए तो आई विल बी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। गिरावट आई, चलिए माना 3-5 हफ्ते में गिरावट आई, मार्च एंड तक बाजार थोड़ा सा करेक्ट कर गया वॉलेटिलिटी में। क्या खरीदोगे दिलीप सर, या क्या खरीदने, क्या नजर में रख रहे हो आप कहां पे अपॉर्चुनिटी तलाशोगे जब गिरेगा? मुझे लगता है कि ओवरऑल एक कहां तक जाएगा वो तो नहीं पता, लेकिन some of the select stocks like Larsen & Toubro looks pretty good and interesting. I'm talking about the front line first. Divi's Laboratory काफी ठीक लग रहा है कि उसमें जरूर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी में शायद HCL Tech also looks pretty good and interesting. Tech Mahindra looks pretty good and interesting. और एक डिफेंस सेक्टर ऐसा है जहां पर जिस तरह से जो डिफेंस सेक्रेटरी ने आके जो आश्वासन दिया है कि इस बार सबके ऑर्डर बुक्स बहुत फुल रहेंगे, which will give them visibility over next 3 to 5 years. तो आई थिंक डिफेंस सेक्टर जरूर एक देखने जैसा बनता है, लेकिन इसमें एक बात याद रखना चाहिए कि ओवरऑल डिफेंस में आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल जरूर देखना चाहिए, जो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रेच्ड है मोस्ट ऑफ द कंपनीज के इन टर्म्स ऑफ रिसीवेबल्स, इन टर्म्स ऑफ इन्वेंटरीज। तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, बट अदरवाइज दिस सेक्टर आल्सो लुक्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। ओके, स्पेशलिटी केमिकल्स में अब आपका क्या व्यू होगा दिलीप जी? क्योंकि हमने अच्छी खासी रैली देखी है पिछले 2 हफ्ते में और अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि अभी चाइना फैक्टर हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होने वाला है। आपका व्यू? बिल्कुल, आई थिंक चाइना विल डेफिनेटली कास्ट इट्स शैडो, और काफी लोग यही मानते हैं कि शायद इंडिया को ये चाइना फैक्टर के लिए बहुत बेनिफिट होगा, स्पेशली ग्लोबल ट्रेड में, स्पेशली एक्सपोर्ट्स में। ये जरूर मान सकते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती है, सपोज कल उठ के मिस्टर ट्रम्प डिसाइड समथिंग ऑन चाइना, तो उसमें क्लैरिटी आएगी। लेकिन इंडिया की तरफ जो उनका रुख है, जो अप्रोच रहेगा, वो शायद आफ्टर मोदी जी, आफ्टर ही मीट्स हिम ऑन 12th or 13th, will come to know. And I'm sure that Modi ji, being what he is, he can really do a very good job of it. But overall, I think some of this uncertainty will continue to remain, whether it is China factor or Trump factor. हाँ, ये अनसर्टेनिटी तो अभी लिंगर ऑन करेगी, यही कंसर्न है। अच्छा दिलीप सर, जो आपने स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बोले जो गिरावट में आप खरीदना चाहोगे, उसमें कहीं कंजम्पशन का तड़का नहीं दिख रहा, क्योंकि जब से बजट आया सब कह रहे थे केपेक्स से कंजम्पशन की तरफ शिफ्ट हो गया भाई मामला। आप वैसे कैसे रीड करते हो? केपेक्स से कंजम्पशन की तरफ शिफ्ट हुआ है, या केपेक्स और कंजम्पशन में एक बढ़िया समन्वय, बढ़िया बैलेंस बनाने की कोशिश करी है? और कंजम्पशन क्यों आपकी थीम में नहीं है?
सॉरी, मैंने जो बोला उसमें कंज्यूमर स्टेपल्स नहीं आते हैं, लेकिन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जिसको हम कहते हैं कि वेदर इट इज ऑटोमोबाइल्स, वेदर इट इज टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, वाइट गुड सेगमेंट, आई थिंक ये सेगमेंट में सबसे पहले देखने को मिलेगा जो अपटर्न, जो ऑप्टिक जो हम सोच रहे हैं, इसका जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा, जिस तरह से आई थिंक द गवर्नमेंट हैज डिड सच अ फैंटास्टिक जॉब of giving 1 lakh crore in the hands of the middle and higher middle class people. तो उसका रिफ्लेक्शन, उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट शायद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑटोमोबाइल्स में देखने को मिलेगा, और उसके साथ ही शायद इवन क्रेडिट ग्रोथ आल्सो, बिकॉज नॉर्मली व्हेन यू बाय दिस ऑन अ लेवरेज, तो ये दोनों को शायद बेनिफिट हो सकता है। लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में जरूर देखना चाहिए, जैसे वोल्टास हमको लगता है काफी ठीक लग रहा है, मुझे लगता है सिम्फनी जिसने रिजल्ट्स दिए कुछ खास नहीं दिए, लेकिन फिर भी सिम्फनी को भी देखना चाहिए। ब्लू स्टार लुक्स प्रीटी गुड एंड इंटरेस्टिंग, एंड आई विल आल्सो से समथिंग लाइक व्हर्लपूल आल्सो लुक्स प्रीटी गुड एंड इंटरेस्टिंग। ओके, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, चाहे एक्सचेंजेस हों, ब्रोकरेजेस हों, एएमसीज, पिछले साल बड़ा पैसा बना के दिया था इन्होंने। इस साल क्या प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहाँ पर, और कईयों में तो आई भी है, और क्या अगर आई तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, या यहाँ पर अब थोड़ा दूरी बना के रखें? नहीं, आपने ये सेक्टर एक, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में इन नेक्स्ट ओवर द इयर्स एएमसी इज लाइक इसमें विजिबिलिटी काफी अच्छी है, उसमें इट्स लाइक एन एन्युटी इनकम कमिंग एवरी ईयर टू द एएमसीज, और जिसका ग्रोथ भी रहेगा, और विजिबिलिटी भी काफी अच्छी रहेगी। दे आर एक्सपेंसिव आल्सो, सो आई थिंक दे कैन बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो टू बिल्ड अप द डिफेंस इन योर पोर्टफोलियो। और ब्रोकरेजेस फॉर्म शायद maybe in the short run because volumes have collapsed, तो थोड़ा बहुत उसमें फर्क आएगा, लेकिन on a longer term basis brokerages also will continue to do pretty well, and I think उसमें भी तीन चार जो front line है, they will attract the attention of the investors because it will give a steady good growth in terms of its income and profits. दिलीप सर, अभी कंजम्पशन बोलते बोलते आप वर्लपूल बोले, उन जो प्रमोटर है उनको तो हिंदुस्तान बड़ा महंगा लगता है, वो तो खुद ही कह रहे हैं अपना माल बेच जाएंगे। आशीष जी, गुड क्वेश्चन। ये बात सिर्फ वर्लपूल का नहीं है, अगर हम देखें कितने सारे प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक बेचे हुए, इट्स नॉट जस्ट वर्लपूल, इंडिया के कितने सारे प्रमोटर्स ने रिकॉर्ड इनकैशमेंट किया है, और यहाँ पर ऐसा हो गया है कि कंज्यूमर्स इन्वेस्टर्स हैव बिकम मोर बुलिश देन द प्रमोटर्स देमसेल्व्स, वो एक जरूर रहेगा वो बात। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है if one has to see beyond that, I think as a company it manufactures some very quality goods, a very well managed company, cash flows भी बहुत अच्छे हैं कंपनी के, और ये जो अभी बूस्ट मिला है, I think, and prices are also corrected significantly from the level of 2200 के आसपास से जो हाई मारे थे उन्होंने, तो मुझे लगता है this offers a very good opportunity for the investor to invest in a blue chip on a long term basis. ओके, अच्छा, मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल, जोमेटो या स्विगी बाय करेंगे क्या आप इन लेवल्स पर? I think both look pretty good, but मुझे सिर्फ यही कहना है कि इनको रनवे फॉर द ग्रोथ इज वेरी गुड, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ग्रोथ के साथ अभी काफी अदर प्लेयर्स आ रहे हैं, जैसे जियो है, वो आ रहे हैं, एंड दे आर विद डीप पॉकेट्स। पर हमने देखा है कि जब भी कोई नया प्लेयर आता है, वेरी फॉर्मिडेबल न्यू प्लेयर्स, इसमें से भी एक दो लोग जो नए आ रहे हैं, दे आर प्लेयर्स विद डीप पॉकेट्स। सो क्या होगा कि इन लोग कंपटीशन को, इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन विल गो अप, and they also can take losses well in their strides. तो मुझे लगता है मार्केट विल ग्रो, लेकिन ये शायद ये सेक्टर एक विल रिमेन अंडर क्लाउड। आई डोंट थिंक देयर विल बी अ ग्रेट runaway rise, though I think Zomato and Swiggy both on a longer term basis will look good, but may not give any great returns. परफेक्ट दिलीप सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, Always a बहुत pleasure. बढ़िया मार्केट्स पे व्यू और स्टॉक स्पेसिफिक तड़का जोड़ने के लिए।